उन आयतों का दुरुपयोग करके इंतहा पसंद और दहशतगर्दी के तरफ हमें मोड़ा जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है, कोई ऐसी किसी बात को इनकार कैसे कर सकता है जो उस तक पहुंची ही ना हो। अस्सलाम वालेकुम, आप सब पर ईश्वर की कृपा हो। आज का विषय है, क्या इस्लाम दूसरे मजहब के लोगों से दोस्ती करने के लिए मना करता है? इस विषय पर मुसलमानों में सही ज्ञान नहीं होने की वजह से समाज में बिगाड़ पैदा होता है और आपसी भाईचारे पर बुरा असर पड़ता है। लोगों के अंदर दूरियां बढ़ती हैं, लोगों के अंदर इस्लाम को लेकर गलत धारणाएं बनती हैं और बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग ये कहते हैं उनका कोई मुस्लिम दोस्त अगर धार्मिक हो जाए तो वो अपने आप को दूसरों से बिल्कुल अलग कर लेता है। ये समस्या इस वजह से होती है क्योंकि हम लोग कुरान को समझकर नहीं पढ़ते। अब ये वो आयत है जो गलत फहमी और विवाद का कारण बनती है कुरान की गलत तशरीह की वजह से, जो सूरा नंबर 3 आयत नंबर 28 में आया है, जहाँ ये कहा गया मोमिनों को चाहिए कि वो ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाएं। कुरान किसी विषय पर क्या कहता है उसे जानने के लिए हमें ऐसी सारी आयतों को एक साथ रखकर समझना पड़ता है जो इस विषय पर रोशनी डालती हो। और ये भी समझना होगा जो आयत युद्ध के परिस्थितियों में अवतरित हुई हो उसको साधारण परिस्थितियों में नहीं लिया जा सकता, और ये आयत उनमें से एक है जो युद्ध के परिस्थिति में अवतरित हुई, जहां युद्ध जुल्म और अधर्म के खिलाफ था। यहाँ काफिरों का मतलब हिंदू बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो लोग हैं जिन्हें अच्छी तरह समझाया गया और समझाने के बाद उन्होंने इनकार किया। कुरान में अरबी शब्द काफिर 3 मायनों में आया है। पहला, जो नाशुक्री करे, दूसरा जो कितमान करे या छुपाए, तीसरा जो इनकार करे। अब आप ही सोचिए, कोई ऐसी किसी बात को इनकार कैसे कर सकता है जो उस तक पहुंची ही ना हो। और नाशुक्री भी वही कर सकता है जिनके पास शुक्र करने की कोई वजह हो। अब मैं कुरान की उन आयतों को बताने वाला हूँ जो मुसलमानों ने बहुत ही कम सुना होगा या कभी भी नहीं सुना होगा। ये आयत सूरे मुमतहिना की सूरा नंबर 60 और आयत नंबर 9 की है, जो ये कहती है अल्लाह सिर्फ उन लोगों से दोस्ती करने के लिए मना करता है जो तुम्हें तुम्हारे धर्म की वजह से लड़े और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला या तुम्हें निकाले जाने में उनकी मदद की। और इसी सूरत की आयत नंबर 8 कहती है अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि जिन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे धर्म की वजह से नहीं लड़ा या तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला कि तुम उनके साथ कोई नेकी या इंसाफ का मामला करो। बेशक अल्लाह पसंद करता है इंसाफ करने वालों को। यानी अल्लाह सिर्फ उनसे दोस्ती करने के लिए मना कर रहा है जो तुम्हें तुम्हारे धर्म के वजह से लड़ते हैं या ऐसे लोगों की मदद करते हैं। आगे सूरा नंबर 6 आयत नंबर 68 कहती है, और जब तुम देखो उन लोगों को जो हमारी आयतों की बुराई कर रहे हैं उनके पास से हट जाओ, यहाँ तक कि वो इस बातचीत को छोड़कर दूसरी बात में लग जाएं। कुरान ने एक नियम दिया कि पुण्य और भलाई के कामों में सबका साथ दो, मगर जुल्म, गुनाह और ज्यादती के कामों में किसी का साथ मत दो, चाहे वो इंसान किसी भी धर्म का हो। अल्लाह या ईश्वर को कुरान में रब्बुल आलमीन कहा गया, यानी तमाम जहान वालों का रब, यानी सारी सृष्टि का मालिक वो एक अकेला ईश्वर है। और कुरान ने सारे इंसानों के बारे में ये कहा कि हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया। यहाँ कुरान किसी जाति विशेष का नाम ना लेकर सारी इंसानियत के बारे में बात कर रहा है। हमें पूरे कुरान का ज्ञान नहीं होने की वजह से उन आयतों का दुरुपयोग करके इंतहा पसंद और दहशतगर्दी के तरफ हमें मोड़ा जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि कुरान का सही ज्ञान हम लोगों तक पहुंचाकर इस नफरत को दूर करें। आपने देखा कि जिस आयत का गलत इस्तेमाल करके हमें बताया जाता है कि दूसरे हमारे दोस्त नहीं बन सकते, कैसे हमने कुरान की बाकी आयतों की रोशनी में ये समझाया कि कुरान हमें असली भाईचारे का उपदेश दे रहा है। मैं ऐसी बहुत सी आयतें पेश करना चाहता हूँ, मगर वक्त की कमी की वजह से यहाँ पेश नहीं कर पा रहा। धन्यवाद।